हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन। तो आज हम बात करेंगे कैसे रहे हमारी भारतीय बाजार। तो आपको पता ही है कि ट्रंप का टैरिफ का फैसला आने वाला था, उसके बाद हमारी मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और यूएसए के बाजार ने कैसा रिएक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा डाउजन है उसमें हमें 235 पॉइंट प्लस में था हमारा डाउजन, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा अब हम नैस्डैक को भी देख लेते हैं कि नैस्डैक ने कैसा रिएक्ट किया है। तो नैस्डैक में यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लाती हूँ, तो नैस्डैक में भी हमें ऑलमोस्ट 151 पॉइंट प्लस में था हमारा नैस्डैक। तो आपको पता ही है आज मार्केट काफ़ी अनसर्टेनली थी बिकॉज ऑफ ट्रंप के टैरिफ का फैसला आना था, लेकिन फैसला आने के बाद हमारी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है आज। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो यहाँ पर निफ्टी 50 देख सकते हो, तो निफ्टी 50 में हमें 82 पॉइंट की वीकनेस देखने को मिली है। और अगर हम बात करें बीएससी सेंसेक्स के बारे में, तो बीएससी सेंसेक्स में भी हमें आज वीकनेस देखने को मिली है 322 पॉइंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा परसेंट की वीकनेस देखने को मिली है हमें बीएससी सेंसेक्स में। इसके बाद अब हम निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, और निफ्टी बैंक हमारा 249 पॉइंट प्लस में था, ऑलमोस्ट आधा परसेंट हमारा बैंक निफ्टी प्लस में था, आधा परसेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद अब हम निफ्टी आईटी को भी देख लें जिस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा बीएससी सेंसेक्स अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 322 पॉइंट की वीकनेस देखने को मिली है। अब हम निफ्टी आईटी को भी देख लेते हैं, तो निफ्टी आईटी में हमें सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 1526 पॉइंट की हमें वीकनेस देखने को मिली है, और 4.5% हमारी निफ्टी आईटी में वीकनेस देखने को मिली है। और उसके बाद अब हम बीएससी स्मॉल कैप भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर बीएससी स्मॉल कैप में हमें 357 पॉइंट हमारा बीएससी स्मॉल कैप प्लस में था। और ये थे आज के भारतीय बाजार और यूएसए की मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी अनसर्टेनली थी। ट्रंप का टैरिफ का जो फैसला आया उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर क्या, ग्लोबली सभी बाजारों पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है। एज यू नो दैट कि ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाया है इंडिया पर, और उसी का इम्पैक्ट हमें मार्केट में भी देखने को मिला है। तो अब हम बिटकॉइन को भी देख लेते हैं। तो बिटकॉइन में हमें, ये इंडियन रुपीज़ में मैं बता रही हूँ, तो बिटकॉइन में हमें जो हमारा बिटकॉइन था वो 25,401 पॉइंट प्लस में था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें डॉलर को भी अब हम देख लेते हैं, तो जो हमारा जी डॉलर था उसमें भी हमें आधा परसेंट की वीकनेस देखने को मिली है। ये भी मैंने इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद अब हमने देखा है कि मार्केट में ऑलमोस्ट इम्पैक्ट काफ़ी आया है। ये हमारी मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबली मार्केट्स, जो भी हमारी ग्लोबल मार्केट उन पर भी इफेक्ट आया है इसका। तो अब हम कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम इंडियन रुपीज़ में भी अब वीकनेस देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.06% की। तो अब हम बात करते हैं ट्रंप का, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 26% इंडिया में। तो यहाँ पर ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वैसे हमारा जो जो 26% टैरिफ लगाया है ट्रंप में, तो हमारा जो इम्पैक्ट लेस आया है वो एक्सपोर्टिंग सेक्टर लाइक आईटी सर्विस, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पर लेस इम्पैक्ट आया है। और 26% टैरिफ इन्होंने इंपोर्ट पर लगाया है ट्रंप ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब हम सेकंड न्यूज़ भी देख सकते हो, तो यूएसए में इमर्ज एज द बिगेस्ट लूजर इन द मार्केट फ्रॉम टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट टैरिफ की का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यूएसए की जो इंडेक्स फ्यूचर डाउन ओवर 4% एंड डॉलर स्लम्प, तो डॉलर में भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ऑलरेडी यूएसए की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और टैरिफ लगाकर इन्होंने ट्रेड वार स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ बेसिकली उसके रिगार्डिंग है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ट्रंप ने जो इंडियन ऑटो सेक्टर पर, तो ट्रंप एंड इंडियन ऑटो सेक्टर व्हाई ही गॉट इट रॉन्ग एंड 8 ऑटो स्टॉक्स विद एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 1 to 33%। तो ये ऑटो के रिगार्डिंग खबर है कि ऑटो स्टॉक जो है उनको भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रही थी 1 अप्रैल से, लेकिन अब डिक्लाइन शार्पली देखने को मिली, लेकिन क्योंकि जो हमारा मंथली ऑटो सेल्स नंबर आए थे मार्च के, उसकी वजह से, और इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ की वजह से भी ऑटो में डिक्लाइन देखने को मिल रही थी कि वो कह रहा था कि ऑटो में मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा। तो उसके बाद अब हम फार्मा पर भी देख लेते हैं कि फार्मा का टैरिफ क्या इम्पैक्ट, फार्मा सेक्टर पर टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अवॉइड इमीडिएट इम्पैक्ट फ्रॉम न्यूली डिक्लेयर टैरिफ्स ऑन इज ओवर 16 कंट्रीज। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, ये भी आप डिटेल में देख सकते हो। तो ये थी टैरिफ की न्यूज़। तो अब हम देख सकते हैं जो हमारी कोफोर्स है, अदर मिड कैप आईटी स्टॉक है, वो भी क्रैकअप हुए हैं 10% ऑन द यूएस टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन कंसर्न। वो जो यूएस के इन्फ्लेशन कंसर्न बने हैं उसकी वजह से कोफोर्स और मिड कैप की आईटी जो स्टॉक है उनमें 10% की हमें बारीक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, कहीं ना कहीं वो इन स्टॉक पर इम्पैक्ट पा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक हमारे वहाँ पर ट्रेड करते हैं अमेरिका में भी ये बिजनेस लाते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। तो पॉलीकैब की भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली। इन्होंने अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर की एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2018 के तहत पॉलीकैब इंडिया ने जो 3 अप्रैल को इनकी मीटिंग हुई थी और उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एयू बैंक की, वो क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये क्रेडिट रेटिंग जो अपग्रेड हुई है वो बेसिकली एयू बैंक क्रीजल की तरफ से हुई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रीजल ने इनको वक्त जो इनका जो ए स्टेबल इनकी क्रेडिट, अगर हम इसका आउटलुक देखें तो स्टेबल है। इसके अलावा जो इसके फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक के, उसमें A1+ की रेटिंग ली है जो कि स्टेबल है। अगर हम बात करें तो ये बेसिकली रेटिंग के रिगार्डिंग ही है कि कितनी क्रेडिट इन्हें वक्त फाइनेंस में मिली है। तो यहाँ पर ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर अब हम देख लेंगे कि इसका आउटलुक कैसा आया है क्रेडिट का। तो मैं अब करती हूँ स्क्रॉल डाउन, तो आप चाहें तो इसे डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इनको जो ये फिक्स डिपॉजिट पर जो इनको क्रेडिट रेटिंग मिली है वो A+ मिली है जो कि स्टेबल है। अगर हम बात करें इनकी
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो उसका भी A1+ की इनको रीडिंग मिली है। अगर हम बात करें बाउंड एंड अरेजिंग बाउंड की, तो उस पर भी इनको AA स्टेबल की रीडिंग मिली है। अगर हालांकि इस कंपनी का जो आउटलुक है वो भी इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटलुक आया है इस कंपनी का वो स्टेबल ही आया है। तो ये न्यूज़ इन्होंने बहुत ही डिटेल में दी हुई है, तो आप चाहें तो इसे डिटेल में चेक कर सकते हो। मैं कुछ टाइम के लिए स्क्रीन को यहाँ पर पॉज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो इसे। तो इन्होंने तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो नेस्ले में भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है। नेस्ले में सीएम जो उड़ीसा के सीएम है श्री मोहन चरण, उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। वहाँ पर ये नई फैक्ट्री लग रही है नेस्ले की, ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही है। ये नेस्ले की टेंथ फैक्ट्री है, टेंथ कंपनी है जो कि इंडिया में है। और यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो पंजाब मोगा में है, और हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कर्नाटका में है, और उत्तराखंड में है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है। तो अब इन्होंने यहाँ पर भी उड़ीसा में इस फैक्ट्री को इस कंपनी ने इसे कंपनी ये लगने जा रही है उड़ीसा में। और अब हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल की। तो जियो फाइनेंशियल में भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है। जियो फाइनेंशियल ने जियो ब्लैक रॉक में इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट इन जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट वेंचर हुआ है कंपनी जियो फाइनेंशियल कंपनी और ब्लैक रॉक कंपनी में, जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है। ये बेसिकली न्यूज़ उसके रिगार्डिंग की थी। चाहे तो आप इसे डिटेल में देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए स्क्रीन को पॉज किया हुआ है, तो मेन पॉइंट में हाईलाइट कर रही हूँ, आप इन्हें देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।